घर में बढ़ के चलान काटा करते जी। डाटा में पूछ लियो जाके, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। मैंने एक बात कही थी, वह जिस दिन भी ये चलान काटनी आ जा, डीसी आवे, एसपी आवे, किम कोई भी आवे, मन ना बुला लियो, 20 आदमी दे दियो भाई गांव के। कम तक 20 आदमी को नहीं है भाई, 10,000 इसकी संख्या, उसमें 20 आदमी मैंने दे दियो, आपका चलान नहीं कटता। केवल चलान नहीं, मेरे गांव में वैक्सीन लगानी सीएमओ गई थी 38 से पुलिस लेके वापस आई। बिजली कर्मचारी नाजायज तरीके से वो करे थे, छापे मारे थे इलीगल तरीके से। हमने आपने वीडियो देखते हो कि वहाँ बंदी बनाए, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन तुम्हें माफी मांगी। पुलिस कर्मचारी अगर नाजायज तरीके से आपके ऊपर कोई मुकदमा करते हैं, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। कोर्ट के अंदर, जींद के अंदर आपका गांव के पास में है बसोड़ा, रेल रोकी थी आखिरी में जज के सामने, हमने खुद ना अपने मुकदमे लड़े। आम आदमी की ताकत बता रहा हूँ सारी की सारी। हमारा जो वकील जवाब दे गया, हम खुद खड़े हो गए सीधे। और उस टाइम पर एक वकील ने कहा था कि हमने पहली बार ऐसा देख रहा, धोले कुर्ते पजामे हम पाए देखे कि धोले कुर्ते पजामे वकालत करे हैं। लोगों को पता ही नहीं भी कि हम आम आदमी भी वकालत कर सका है, अपनी पैरवी कर सका है। जज के सामने है, वकील साहब बैठे हैं, लेकिन उस आम आदमी को पता होगा कौन भाई डराना कोई आओ को नहीं आसमानता, हमारी जिम्मेदारी है। ये तमाम बिंदुओं, ये तो छोटी छोटी बात मैंने आपको बताई, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हम जनता के बीच में जावांगे और इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता हमने पड़ेगी। और ये खेल केवल एक दिन का या 1 साल का नहीं है। हम एक रास्ता दिखाए कि जाएंगे जनता को, हो सकता है इसमें 20 साल लगे, 50 साल लगे, लेकिन जिस दिन हम एक डेमो दे पाए, एक ब्लॉक के अंदर, एक जिले के अंदर, एक स्टेट के अंदर, अगर एक दिन भी एक भी डेमो हम दे पाए कि ये जनता जाएगी, इस गांव की जनता जाएगी, उसी दिन इस देश में किसी राजनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। भाई हम तो उस वो पुरानी है जो बड़े बड़े जो अपना जमींदारा के बाल खाए, एक आधा बलद उछल कूद लायक जय करण, गांव में लायक जय उछल कूद करण, उसने भी ठीक करा। हाँ करा आगे नहीं करते यार। ये तो इंसान है जो है मंत्री बैठे हैं, जो सत्ता के अंदर बैठे हैं, जो पैसे वाले लोग बैठे हैं। राजनीतिक रास्ता जो है एक जगह बजा के खत्म हो जाता, कारपोरेट घरानों की देरी के ऊपर खत्म हो जाए, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी है। और कारपोरेट घरानों के खिलाफ अगर आपने लड़ाई को लड़ना है तो क्रांति की जरूरत है। जन क्रांति जब तक नहीं होगी ना, जन आंदोलन जब तक नहीं होगा, एक एक व्यक्ति जब तक जागरूक नहीं होगा, तभी तक किसी बात का कोई समाधान नहीं। हम में से एक व्यक्ति अगर चुनाव के अंदर चला गया, अगर विधानसभा में एक एमएलए बन भी गया तो कुछ नहीं बनेगा। कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, पार्टी के असूलों के ऊपर आपने चलना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसा काम करें कि जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको खुदे लेन का काम करो। आपने देखा भी होगा 1 साल के अंदर किसान आंदोलन के दौरान सरकार कहाँ थी और आम जनता कहाँ थी। दोनों सदनों के अंदर एक दिन में तीनों कानून वापस हुए। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी संभव नहीं हो पाया। ये चीजें साबित करती हैं कि जनता अगर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए तो जनता ही एमएलए है, जनता ही सांसद है, जनता ही मुख्यमंत्री है और जनता ही प्रधानमंत्री है। और यहाँ एडवोकेट साहब बैठे हैं, संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ा। लोकतंत्र में तो लोगों का राज है भाई। जनता को केवल ये समझाना है कि राज्य आप हो, सरकार आप हो, बाकी काम जनता कर देगी। अगर आप लोग इस काम को समझाने में आप लोग कामयाब हो जाते हैं, तुषार गोयल जैसे भाइयों को अपने आप जनता एमएलए बना देगी। आप उन्हें टिकट मांगने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी जब लोग आपके प्रति जागरूक हो जाए। तो आप सब साथी, जितने भी जागरूक साथी यहाँ आए हैं, क्योंकि हमने किसी के पास फोन नहीं किया ना, हमने आड़े भीड़ इकट्ठी करी। हमने ये कहा था भाई एक कॉल करांगे, इसमें से 10 आओ से 5 आओ। और इस आंदोलन ने जो मोर्चा का गठन कर रखा है, क्योंकि हम किसान आंदोलन से संबंधित हैं, वैसे तो हम बुला लें गणे नहीं तो 100-200 से आदमी जरूर बुला लें, लेकिन वो 100-200 से आदमी जो है अपने विचार से नहीं जुड़ रहे, वो तो एक लक्ष्य से जुड़ रहे हैं भाई। हाँ ले लो, सरकार के खिलाफ लड़ना है, मोदी के खिलाफ लड़ना है, खट्टर के खिलाफ लड़ना है, बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है। ये लड़ाइयाँ एक बिंदु के ऊपर लड़ी जाती हैं, एक बिंदु के ऊपर खत्म हो जाए। ये मोर्चा इसलिए बना है कि वैचारिक व्यक्ति इस मोर्चे से जुड़े और लंबी सोच के साथ जुड़े
इसमें चाहे एक उम्रगढ़ है चाहे एक पीढ़ीगढ़ है। उसके बाद अगर जनता में अगर आप लोग काम करोगे तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, अगर 5 साल 7 साल अगर हम नौजवान साथी एक विचार के साथ जनता के बीच में जावांगे और जनता को जागरूक कराएंगे अपने अधिकारों के प्रति, आने वाले 5-7 साल में हरियाणा के अंदर कम से कम आप लोग ऐसा महसूस करोगे जैसे एक सरकार के पैरेलल सरकार खड़ी होगी, सरकार के बराबर में सरकार, 2 सरकार खड़ी हो जाएंगे हरियाणा में। जब भी आप जाओगे लोग जब एमएलए से मंत्री से ज्यादा ये कहने लग जाएंगे ना, जनता किसान जनता सरकार मोर्चा तो चलो भाई मैं कराऊंगी समस्या का समाधान, क्या फिर एमएलए बढ़ा रह जाएगा कि मोर्चा बढ़े रहेगा? तो ये इस प्रकार के विचार को लेकर के ये मोर्चा का गठन किया है। इसमें पत्रकार भाई भी लिए गए हैं, वकील भाई भी लिए गए हैं, सामाजिक सेवा करने वाले भी, राजीव दीक्षित मंच वाले भी, किसान भी, मजदूर भी। और अब ये ओपन है, कोई ये नहीं है कि ये बाउंडेशन है भाई इतने व्यक्ति ले लिए उसके बाद नहीं है, ओपन प्लेटफॉर्म है। ना इसका कोई अध्यक्ष बना रखा, ना कोई प्रधान बना रखा, ना ये केंद्रीकरण के नाम पर चल, केंद्रीकरण के हिसाब से नहीं चलेगा, विकेंद्रीकरण चलेगा। इसकी शक्तियां बांटती जाऊंगी, एक एक व्यक्ति प्रधान होगा, एक एक व्यक्ति एक एक सदस्य जो है इसका कार्यकर्ता जो होगा उसका काम करने वाले व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। तो आप सब साथियों ने जो जितने भी साथी आप सब आए हैं, मैं तो इतनी उम्मीद करता हूं कि इस विचार में जो इन नौजवान साथी जिसको लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने साबित भी करके दिखा दिया, जो सरकार जो ये कह रही थी कि तीसरी लहर आओगी, उस लहर को अगर किसी ने डांटा तो ये डॉक्टर साहब और ये करमू भाई और डॉक्टर सुशील और डॉक्टर देवेंद्र बलारा, इसके साथ में जो वकील साहब के विनोदर भाई बैठे, इनकी टीम ने डांटा। कुछ साथी कह रहे क्या हो जाएगा, इतना बड़ा काम हो गया, अगर ये साथी घर से बाहर नहीं निकलते उस दिन के हाल और आपके स्कूलों के तो ताले मिल रहे, आपके बच्चे हॉस्पिटल, क्योंकि ये कह रहे थे कि बच्चा में होगी बीमारी, आपके बच्चे हॉस्पिटलों में दम तोड़ते, ये नहीं अनुमान लगा सकता कि लाखों की संख्या होती है, करोड़ों की संख्या होती है, मौत का खुला तांडव होता है। साथियों, जिन व्यक्तियों ने आपके बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दिए, आपके बच्चों की जान बचवा दी, तीसरी लहर को बंद कर दिया, उनका काम न किसी कागज पर नहीं लिखा जा सकता, और इनका काम को बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता कि कितना काम इन लोगों ने करके दिखा दिया, और ये भी साबित कर दिया कि जनता सरकार, जनता ही सरकार है। तो आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसी प्रकार से इसी विचार के साथ जुड़े। हम सब साथी मिलके विचार करके बार बार हम मीटिंगें करेंगे, बार बार विचार करेंगे, कार्यशालाएं भी लगेंगी, क्योंकि अभी मीटिंग के अंदर तो बहुत सारे साथी 1 घंटे के लिए कोई आधा घंटे का तरा हुआ है, किसी की आधी बात बता न पावे, कोई पाछली बता दे, कोई अगली, कोई बीच वाली बता दे, वो बात समझते परे हुए हैं। सब ने ट्रेनिंग की बहुत जरूरत हो है, विशेषकर व्यक्ति आदमी के बारे में कहा जा है कि उसको बार बार अभ्यास करता रहना चाहिए, कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर में जाना चाहिए, शिविर में जाना चाहिए। आदमी के अलावा जितने जीव जंतु हैं, ना उनका खातिर कोचिंग सेंटर होता, ना ट्रेनिंग सेंटर होता, ना शिविर होता, क्योंकि उनमें परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी। लेकिन परमात्मा ने आदमी को बुद्धि दे दी, साथ में यह कंडीशन भी ला दी, उसको कोचिंग जरूर लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग जरूर लेनी पड़ेगी। स्वामी दयानंद ने भी कहा कि 1 दिन के लिए भी आप, 1 सेकंड के लिए भी अगर आप अध्ययन से दूर हो गए तो आप में हजारों कमियां घुस जाएंगी। इसलिए आपका एक, हमने ये कहा 3-3 दिन के, 4-4 दिन के अच्छे जो विद्वान लोग जो आज भी बैठे हैं, आपकी नॉलेज में ना होंगे, अच्छे विद्वान और तपस्वी लोग बैठे हैं, तपोवन में आप जाके देखोगे ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हैं, जिनके आप दर्शन भर कर लोगे, आपकी आभा ऐसी हो जाएगी, आप केवल दर्शन भर कर लोगे, उसके दौरे बैठ भी जाओगे तो आपके अंदर आपका चरित्र निकल जाएगा। ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हम शुरू करवाएंगे, वहाँ 2-2, 3-3 दिन रह के खान की, रहन की, फोन की व्यवस्था हम शुरू करेंगे। उस प्रकार की ट्रेनिंग में भी आप लोग आओ और आपके साथियों को भी लेके आओ, क्योंकि वहाँ आपका कुछ लेवा तो हाथ नहीं, किसी का कुछ लेवा तो हाथ नहीं, कुछ न कुछ सिखावांगे। किसी का जी करे पेटा भर जा तो काम कर ले, नहीं भर जा तो अपने घर में बैठ जा, किसी का कुछ नहीं जाना। तो आप सब दोबारा से आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम जो आप सब साथी दिन रात जो लगे रहते हैं, डॉक्टर साहब
आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप एक ऐसे प्रयास में लगे हुए हैं। भाई विकास चौरान है भाई क्रांतिकारी करे गया पक्ष मेरे पक्ष है। भाई विकास चौरान का भी बहुत धन्यवाद करता हूं भाई, चाहे किसान की बात हो चाहे क्या की बात हो, रोहिला साहब सारे आप सारे ने जाना है आपस में। आप सब साथी इसी प्रकार से मेहनत कर लगे रहो भाई। आपने ये नहीं देखना है कि कौन व्यक्ति था आज संख्या कम होगी आज संख्या ज्यादा होगी। देखिए नदी का काम चलना होता है, किनारों के साथ अगर नदी रुक गई तो काई लग जाएगी उसमें, गंदगी हो जाएगी उसमें। आप लोगों का काम है चलना, कितने व्यक्ति आवे कितने जाओ, ये काम तो ये तो व्यवस्था समाज की है, ऐसी चलती रहती है। मेरी उम्र है मनमाने में 5 साल काम कर पाऊँ 2 साल काम कर पाऊँ, मैं घर बैठ जाऊँगा, इसका मतलब ये नहीं है डॉक्टर सुशील नरवाल भी घर बैठ जाए। आप सबको इसी इतनी हिम्मत परमात्मा देवे कि आप इसी प्रकार से समाज को बचाने का काम करें। और इस मोर्चे के गठन में आप सबके सहयोग की दोबारा से जरूरत है। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबको राम राम, जय जवान जय।